मैं हूँ आपका होस्ट अयाज अहमद। और आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात पे। जैसा कि आपको पता है कि अफगान तालिबान जो है उन पे उनसे पाकिस्तान ने काफ़ी दफ़ा जो है वो टीटीपी के हवाले से रुजू किया और उनको बताया कि जी उनकी जो महफूज पनाहगाहें हैं उसको ख़त्म किया जाए। अफगान तालिबान जो है वो इस सिलसिले में उन्होंने अपनी डिनाई भी किया और इस सिलसिले में जो है वो बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी है। कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं, उस पे बात करेंगे। थोड़ा-सा ज़रा बैकग्राउंड में चले जाऊँ तो जब 2001 से पहले अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी और मुल्ला उमर जो है वो उस टाइम इनके लीडर थे। तो उस टाइम मगरबी बॉर्डर जो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का लगता है, उसको सबसे ज़्यादा महफूज़ तस्वुर किया जाता था। और इसी वजह से जब तालिबान ने दोबारा 20 साल बाद जो है वो अमरीकी इन्खिला के बाद यहाँ पे टेक ओवर किया, तो पाकिस्तान में एक मुस्बत राय पाई जाती थी कि अभी भी शायद जो है वो मगरबी बॉर्डर हमारा जो है वो बड़ा महफूज हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह से नहीं हुआ। और एक नई एंटिटी जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से है, वो सामने आई और उन्होंने इसमें हमले करना शुरू कर दिए, जिसपे पाकिस्तान ने बड़े तशवीश का इजहार किया और अफगान तालिबान से काफ़ी दफ़ा इस हवाले से रुजू किया। मुनीर अकरम जो यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब है, तो उन्होंने वहाँ पे एक बयान दिया था जनवरी 2023 को, यानी इसी साल की बिल्कुल शुरुआत में, कि पाकिस्तान कंसर्न्ड ओवर राइजिंग मिलिटेंसी अलोंग पाक अफगान बॉर्डर। तो मतलब ये जनवरी इसी साल के जनवरी से ही जो है वो ये सिलसिला शुरू था कि पाकिस्तान को जो है वो कंसर्न्स थी कि मिलिटेंसी जो है वो बढ़ रही है और टीटीपी के स्पेशली जो कुछ लोग हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं बकौल पाकिस्तान के। फिर उसके बाद जो है वो यही सिलसिला जारी रहा। फिर उसके बाद जो है वो नवंबर 2023 के नवंबर में, यानी इसी साल के नवंबर में जो पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने बताया कि जी एक्सपल्शंस ऑफ अफगान्स फॉलो इंक्रीज इन टेररिज्म इन पाकिस्तान। यानी जो अफगानियों का इनखिला है तो उसके साथ जो है वो दहशतगर्दी बढ़ गई है। तो मतलब एक दफ़ा फिर से जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ जो है वो उनके इशारा था। अच्छा, इसके अलावा जो है वो अम, अम, इसी साल जुलाई 2023 में जो है वो एक रिपोर्ट थी, अफ़गानिस्तान की एक अखबार है तुलू। तो तुलू अखबार ने एक हेडलाइन चलाई है जिसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान क्लेम्स टीटीपी हैज़ सेफ हेवन्स इन अफ़गानिस्तान, के मतलब टीटीपी के महफूज़ ठिकाने पाए जाते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। अ, इसकी वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात थे वो वक़्त के साथ-साथ जो है वो ख़राब होते गए और उसमें अभी भी जो है वो तलख़ी पाई जाती है। अ, उसमें जो है वो अभी भी उस तरह की गर्मजोशी नहीं पाई जाती अनफ़ॉर्च्युनेटली, जिस तरह की होनी चाहिए थी। शायद हमारी डिप्लोमेसी का कसूर है, लेकिन इसमें ऐसे फैक्टर है जिसके लिए आप जो है वो अपनी डिप्लोमेसी को सिर्फ़ कसूरवार नहीं ठहरा सकते। अच्छा, अभी एक रीसेंट खबर है जो कि ज़्यादा अहम है और वो रीसेंट खबर जो है उसमें ये है कि यूरेशियन टाइम्स जो है उन्होंने रिपोर्ट की है और पाकिस्तान की एक रिपोर्टर है इंडिपेंडेंट उर्दू से अनीला खालिद, उन्होंने इसको ट्वीट किया है, मैं उसको पढ़ के सुना देता हूँ कि जी द तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान इज गोइंग अहेड विद प्लान्स टू बिल्ड डैम्स ऑन मेजर रिवर्स एज अ सोर्स ऑफ हाइडल पावर टू प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज। पाकिस्तान की ये शदीद तशवीश का इज़हार किया था पाकिस्तान ने कि जी अगर वहाँ पे डैम बनते हैं तो उसकी वजह से पाकिस्तान में जो पानी की किल्लत है वो मज़ीद जो है वो ख़राब होगी और पाकिस्तान एक ज़रीए मुल्क है तो ज़ाहिर-सी बात है पानी हमारी लाइफ़लाइन है। इसके हवाले से जो है वो जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद है, स्पोक्स पर्सन है अफ़गान तालिबान की इस्लामिक इमारत की, तो उन्होंने बड़ा खुल के इस पे बात की है कि जी ये हमारी ज़रूरत है और हमें जहाँ पे भी ज़रूरत होगी तो हम वहाँ पे डैम बाँध देंगे और जो डैम बनने थे वो डैम जो है वो अभी उसका बनने का सिलसिला जारी रहेगा। इसमें पाकिस्तान जो है इसको सोर्स ऑफ कंसिडरेबल इल्म कहा जाता है। पाकिस्तान ने इसको एक कंसिडरेबल इल्म के तौर पे कहा कि मतलब ये बड़ी तशवीश की बात है हमारे लिए।
تشویش کی بات اس لیے ہے کہ پہلے ہی سنتاس معاہدہ جو 1960 میں پاکستان اور انڈیا کے مابین ہوا تھا، اس کی بڑی کھلی خلاف ورزی انڈیا کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ پانی سے محروم ہوتا جا رہا ہے، اور اس پانی کی قلت جو ہے وہ آہستہ آہستہ محسوس ہوتی جا رہی ہے۔ آپ اپنی بڑی سٹیز دیکھ لیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ کراچی کا حال دیکھ لیں، اس کے علاوہ مختلف اور جگہ تو پانی کی آلریڈی پاکستان میں قلت ہے، اور یہ نیئر فیوچر میں جو ہے وہ یہ سلسلہ مزید گہرا ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ۔ تو اگر اس سلسلے میں افغانستان کی طرف سے یہ ڈیمز بننا شروع ہو جائے، تو جو کابل ریور آتا ہے آپ کا، تو وہ بھی تقریباً جو ہے وہ اپنی افادیت جو ہے وہ کھو دے گا، اور اس کی وجہ سے پاکستان کو بڑا شدید قسم کا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے میرے خیال میں جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ہیں وہ کچھ زیادہ اچھے نہیں ہوں گے، اور اس میں مزید تلخی آئے گی۔ میرے خیال میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ دونوں ممالک جو ہے وہ اپنے تعلقات کو اثر نو اس کا جائزہ لے، پاکستان ان کو فیسیلیٹیٹ کرے ٹریڈ میں، کیونکہ اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے اور افغانستان کا بھی فائدہ ہے، اور میرے خیال میں معیشت کو سنبھالنے کی بات کی جائے، نہ کہ اس طرح سے کانفلکٹ کی طرف جایا جائے۔ اس پہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں مزید بھی بات کریں گے کہ اور کیا کیا سلسلے ہو رہے ہیں ہمارے ارد گرد انشاءاللہ، اور اس سے آپ لوگوں کو اپڈیٹ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ دیکھنے کا۔ پلیز لائک کریں ویڈیو کو، کمنٹ کریں، کمنٹ میں بتائیں ہمیں کہ اور کس ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہیں گے، سننا چاہیں گے، اور اس کے علاوہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔